कभी कभी हम सोचते हैं कि काश कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए ताकि बुजुर्ग माता पिता की हम देखभाल कर सकें या कोई ज़रूरी घरेलू जिम्मेदारी पूरी कर सकें। क्या ऐसा मुमकिन है? इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कुछ नए लीव एंटाइटलमेंट्स पर डिटेल से जानकारी दी है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। अगर आप या आपके घर में कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है तो आज की खबर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगी, क्योंकि अब सरकारी कर्मचारियों को अपने पर्सनल मैटर्स के लिए सालाना 60 दिनों की छुट्टी लेने की अनुमति मिल गई है, जिसमें 30 दिन की अर्न लीव पूरी तनख्वाह के साथ, 20 दिन की पे लीव आधी तनख्वाह के साथ, 8 दिन की कैजुअल लीव और 2 दिन की रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे शामिल है। ये जानकारी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि ये छुट्टियां किसी भी पर्सनल रीजन जैसे माता पिता की देखभाल, फैमिली इमरजेंसी, कोई एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ली जा सकती हैं। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इसमें कोई नया नियम नहीं जोड़ा गया है, बल्कि मौजूदा CCS रूल्स 1972 का ही यूज किया गया है। उनका कहना है कि ये कदम कर्मचारियों को उनकी प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियों का हिसाब यानी लीव अकाउंट अपडेट किया जाता है। इसमें हर महीने 2.5 दिन की अर्न लीव जुड़ती है। कुल मिलाकर साल में 30 दिन की छुट्टी मिलती है। अगर कर्मचारी छुट्टी लेते हैं तो उतने दिन उनकी अर्जित छुट्टियों में से कट जाते हैं। चाइल्ड केयर लीव या स्टडी लीव जैसी स्पेशल लीव्स इस खाते में नहीं कटती, ये अलग से तय की जाती हैं। भारत की पॉपुलेशन में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। अब देश की 15 से 20% आबादी 60 से ज्यादा उम्र की है। ऐसे में बुजुर्गों की देखभाल की सुविधाएं कम होने के कारण कर्मचारियों पर घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दबाव बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में ये कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। आइए बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर की। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अब जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। 8th पे कमीशन आयोग का गठन जल्द होने वाला है और इसके तहत अब बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 हो सकती है। 8th पे कमीशन के अंदर सैलरी में ठीक वैसे ही इजाफा होगा जैसे 7th पे कमीशन में किया गया था। इसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए की गई थी और कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अपडेट करने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था। ऐसा अनुमान है कि इस वेतन आयोग में भी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक्रोइड फॉर्मूले का ही यूज किया जाएगा। आपको बता दें कि ऐसे में सैलरी और पेंशन का कैलकुलेशन 2.86 फिटमेंट के आधार पर होगा और बेसिक सैलरी में करीब 3 गुना बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,000 रुपए लमसम हो सकती है। वहीं पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर करीब 25,000 रुपए हो जाएगा। आइए जानते हैं आखिर ये एक्रोइड फॉर्मूला क्या है जिसकी अभी मैंने बात की थी। तो डॉक्टर वॉलेस एक्रोइड ने एक फॉर्मूला बनाया था जिसका इस्तेमाल ये तय करने के लिए किया गया कि किसी व्यक्ति के जीवन की मिनिमम लागत कितनी होनी चाहिए। इस फॉर्मूले के जरिए सुझाव दिया गया था कि कर्मचारियों की सैलरी उनके पोषण की जरूरतों के आधार पर तय होनी चाहिए। इसमें खाने, कपड़े और रहने जैसी बेसिक नीड को ध्यान में रखा गया था। ऐसे ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ और आपको ये जो खबर है कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट मनी 9 लाइव पर विजिट कर सकते हैं और खबरों से रूबरू रहने के लिए। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।